तो मित्रों, हमारा जो चैप्टर है, लेक्चर नंबर है 5 और हमारा अपना जो देते नंबर इसको लेक्चर नंबर 144 है। टॉपिक का नाम है मुस्लिम विधि का विकास। मुस्लिम विधि का विकास। मुस्लिम विधि के विकास को हम 4 खंडों में बांटेंगे। पहला काल तो जब मोहम्मद साहब का काल था, अर्थात कुरान के आदेशों का काल, जब कुरान आ रही थी, अवतरित हो रही थी, तो वो काल पहला काल कहलाएगा। इसके अंदर पहले उद्देश्य है। दूसरा काल सुन्नत जब एकत्र की गई, जब विद्वानों ने मोहम्मद साहब की सुन्नतों को एकत्र किया, अर्थात मोहम्मद साहब के देहावसान अर्थात मृत्यु के बाद का काल, जब सुन्नतें एकत्र की गई, सुन्नत के एकत्रण का काल। सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल, सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल, जब सिद्धांत पढ़े गए, सिद्धांत बनाए गए, विधि वेत्ता आए, विधि वेत्ताओं ने अपनी राय बनाई, विधि वेत्ताओं ने अपनी किताबें लिखी, वो वाला काल जो है, उस काल के बारे में वर्णन किया, उन्होंने क्या एकत्र किया, इसमें भी विधि का विकास हुआ। और दूसरा है इज्तिहाद और तकलीद, तकलीद वर्ड है तकलीद, इज्तिहाद और तकलीद, उसका काल आया। उस काल के अंदर भी जो है गर्दन में दर्द हो जाता है कभी कभी, तो उन लोगों का अनुसरण किया गया, उन विधि वेत्ताओं का अनुसरण किया गया, तो वो काल कहलाया सुन्नी विधि का, अर्थात कुरान के आदेशों का काल, सुन्ना के संग्रहों का काल, सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल, और इज्तिहाद और या कहे तकलीद का काल। तकलीद ये काल है। अब इन कालों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या काल है। सबसे पहले तो यही लगाओ कि मोहम्मद साहब जब हिज्र करके वहां चले गए, तो जो वहां के मक्का निवासी थे मदीना आ गए, तो मदीना पे उन पे आक्रमण कर दिया और वहां एक बदर का युद्ध हुआ। बदर के युद्ध के बाद में एक मुस्लिम युग का स्टार्टिंग हुई। मोहम्मद साहब उससे पहले तो जब मक्का में रहे, तो वो सिर्फ धर्म की बात, मक्का में रहे तो धर्म से संबंधित ही आयतों के बारे में पब्लिक जनता को बताया करते। लेकिन 1923 के इस बदर के युद्ध के बाद में मोहम्मद साहब एक शासक हो गए। अब जब वो शासक हो गए तो उन्हें निर्णय करने पड़ते थे, लोगों की समस्याओं का निदान भी करना पड़ता, तो मगर मदीना में वो एक शासक के रूप में स्थापित हुए। अब ये जो काल चला, इसी के अंदर जो है, तो मदीना के अंदर जो मदीना के अंदर जो आयतें आई, वो लोगों के समस्याओं के निस्तारण से संबंधित थी, उनके जीवन से संबंधित थी। किस तरीके से अपने पैसे का दान किया जाए, शादी में क्या नियम हो, विवाह में क्या नियम हो, क्योंकि अब उनके पास ये जिम्मेदारी भी थी, एक शासन से संबंधित जिम्मेदारी भी मोहम्मद साहब के पास 1923 के बाद 623 के बाद, बदर की लड़ाई के बाद ये भी जिम्मेदारी उनके पास आ चुकी थी। तो कुरान पाक में कुल 6660 के करीब आयतें हैं, जिनमें से कम 200 आयतें जो हैं कानून से संबंधित हैं, जिसमें विधि की बातों का जिक्र किया जाता है, अर्थात जो विधि से संबंधित हैं। और 80 आयतें जो हैं इस प्रकार की हैं, जिनके अंदर जो है विवाह, मेहर, शादी के बारे में, विवाह के बारे में, मेहर के बारे में, वसीयत के बारे में,
इस तरीके की। तो इस काल में जो है मोहम्मद साहब की भी जो संदेश थे, जो वो निर्णय करते थे, तो इसमें भी विधि का निर्माण हुआ। और बेसिक विधि यदि आप देखें आज भी इस्लाम में, तो बेसिक लॉज जो हैं वो कुरान से ही डेराइव्ड है, कुरान से ही निकाले गए हैं। तो ये जो कुरान का काल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट काल है, जिसके अंदर मुस्लिम विधि का उद्भव हुआ, या कह सकते हैं कि मुस्लिम विधि का विकास हुआ। तो इस काल के अंदर भी मुस्लिम विधि का विकास हुआ, और ये काल 632 ईस्वी तक चलता है, अर्थात इसे कुरान की परंपराओं का काल भी कह सकते हैं, कुरान में परंपराओं का काल भी कह सकते हैं। ये मोहम्मद के निधन तक ये काल रहा, इसे कुरान और उनकी परंपराओं का काल भी कह सकते हैं। तो जो ईश्वरीय संदेश या देवीय संदेश, इन्हें फिकाह से भी संबोधित हैं, आए, उनके बारे में जो मोहम्मद साहब ने कहा। हाँ, एक वो हुए अब्दुल रहीम, उन्होंने ये वाला जो पीरियड है, कुरान और हदीसों का जो काल है, कुरान के आदेशों का जो काल है, इसको लेजिस्लेटिव पीरियड कहा है। इसको श्री अब्दुल रहीम साहब ने इसको कहा है लेजिस्लेटिव पीरियड, अर्थात कानून के निर्माण का काल। कुछ विद्वानों ने इसको कुरान और परंपराओं का काल भी कह के किया। तो ये था पहला कि कुरान और हदीस का जो है काल जो है, कुरान और हदीस के बारे में जो ये काल रहा, कुरान हदीस का ये काल है, परंपराओं का भी काल है ये, इसमें परंपराएं आई। एक मिनट होल्ड प्लीज। इस काल के समाप्ति के बाद में अलग अलग लोग आए, जिसे हम दूसरा काल भी कह सकते हैं, था सुन्नत के संग्रह का काल। ये काल हिजरी 10 से लेकर 40 तक चला, हिजरी 10 से लेकर 40 तक ये काल चला। इस समय के दौरान में जो है, जो मोहम्मद साहब की सुन्नतें थे, उनका संग्रह किया गया। कौन कौन उनके बारे में जानता था, किन किन ने उन्होंने देखा था, उनके लाइफ में उन्होंने क्या किया, उनके उत्तराधिकारी के सामने उन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी के सामने उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी बातें जो हैं, उनको संग्रहित करना प्रारंभ हुआ। तो इस काल को यदि हम देखें, तो इसके अंदर इसमें जो है, इसी काल में इनमें कई खलीफा आए, और उन खलीफाओं ने, एक खलीफा हुए हैं जिनका नाम है खलीफा उस्मान। उन्होंने सबसे ज्यादा, एक तो उन्होंने कुरान का ही संग्रह कराया। सबसे पहले तो हजरत उस्मान के टाइम में, अब आप देखिए मोहम्मद साहब के टाइम तक कुरान एक संग्रहित ग्रंथ नहीं था, जैसा किताब कहती है, मैं नहीं कहता, राइटर्स की बुक कहती है, बहुत सारी बुक हैं, कहीं से भी पढ़ो। तो कुरान उस समय लोगों के या तो दिलों में था, या लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में उतार रखा था कहीं, जैसा मोहम्मद साहब की आज्ञा हो जाए, लेकिन उसको कोडिफाइड या किताब की शक्ल नहीं दी गई थी। तो हजरत उस्मान ने उसमें वो सारी बातें जो ईश्वर की तरफ से आई थी, उन सबको कोडिफाइड किया,
पर एक बुक नुमा शेप ली और उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बंटवाया, अर्थात लेखबद्ध किया गया। कुरान उनके समय में लेखबद्ध किया गया उस्मान जी के, और उस्मान जी ने उनको, हजरत उस्मान नाम है, हजरत उस्मान, या क्या नाम है, पूरा नाम देखना पड़ेगा किताब में से, हजरत उस्मान ही है, खलीफा हजरत उस्मान ही है, हजरत तीसरे खलीफा है ये उस्मान, तो इनके द्वारा लेखबद्ध किया। और उन्हीं आधारों पे ये जो खलीफा हुए उस्मान, और इनसे पहले जो है हजरत उमर, अबू बकर, इन सबके, अबू बकर तो 2 ही साल रहे, तो इन सबके कालों में इनको न्यायशील खलीफा कहलाया जाता था। और इनके शासन काल में इन सुन्नतों का संग्रह किया गया, क्योंकि इनमें क्या था, जैसे ये अबू बकर जी, ये उनके समकालीन थे मोहम्मद साहब, अर्थात ये मोहम्मद साहब के साथ ही थे, साथ रहे। तो ये वो लोग हैं, या तो उनके साथ रहे या उनके उत्तराधिकारियों में से हैं। तो इन्होंने मोहम्मद साहब को बहुत पास से देखा था, और मोहम्मद साहब क्या आचरण करते थे, किन नियमों का पालन करते थे, या क्या आज्ञाएं लोगों को दिया करते थे, किस तरीके से समस्याओं को सुलझाया करते थे, ये सब बातें इन्होंने अपनी आंखों से उनके साथ रहने के कारण ऑब्जर्व की। तो इन्होंने जो बातें इन्हें याद थी, या इनके दूसरे साथियों को याद थी, कि साहबा भी थे उनके साथी जो थे और भी थे, उन सब की बातों को लेकर जो उन्हें याद थी, देखो क्योंकि लिखाई पढ़ाई का काल नहीं था बहुत बड़ा वाला। मुझे तो आज से 50 साल पहले की याद है, तब हिंदुस्तान में भी पढ़े लिखे लोग नहीं होते, 7वीं और 8वीं 6वीं पास लोग मिलते थे। गवर्नमेंट ऑफिस में सरकारी काम करने के लिए भी मुलाजिम नहीं मिलते थे पढ़े लिखे। मैक्सिमम मैट्रिक पास बहुत बड़ा पास कहलाता था, और जो बीए कर लेता था तो बहुत बड़ी इजाजत थी। तो जब हम स्कूल जाना चालू किया था, तब भी पढ़ाई का इतना बहुत ज्यादा चलन नहीं था, लोग इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे, शहरों में था, गांव में वो भी नहीं था। और उससे पहले का काल, और ये मोहम्मद साहब की तो 600वीं सदी की बात चल रही है। उस समय में तो आप कल्पना करें कि इन्हें संग्रह कराया, तो चलिए हमारा काम वो नहीं है, लेकिन आपके परिवेश में तो डालना जरूरी है। तो इस तरह सुन्नतों के संग्रह का काल था। इसके अंदर भी मुस्लिम विधि का विकास हुआ, और जैसा कि मैंने बताया, इसमें कितनी आयतें, 80 आयतें विवाह, मेहर और तलाक से संबंधित थी, और 200 आयतें कुरान पाक की जो थी वो थी, और मोहम्मद साहब की जो आज्ञाएं थी, वचन थे, उपदेश थे, या जिस तरीके से उन्होंने समस्याओं का निस्तारण किया, वो सारी की सारी बातें इस काल के अंदर कुरान के आदेश काल कहलाता है। ये 622 टू 632 चलता, अर्थात मोहम्मद साहब के निधन तक चलता है। तो ये काल रहा। एक तो ये कुरान के आदेशों का काल हुआ, कुरान के आदेशों का काल जो है, ये कुरान के आदेशों का काल इस तरीके से चला, सॉरी ये वाला काल चला, ये तो सुन्ना संग्रह का काल है, ये 40 साल तक है। हिजरी 10 से लेके 40 साल तक है, और वो जो है वो कुरान का काल था। ये था सुन्नत का काल, कि सुन्नत संग्रह की गई इन चारों खलीफाओं के दौर में। तो ये 10 से लेके हिजरी 10 से लेके 40 तक। ये हिजरी 10 से 40 का मतलब है जिस दिन से मोहम्मद साहब मदीना आ गए, वो साल से जो चालू हुआ वो हिजरी साल चालू हुआ। तो उससे 10, वो वाला 10 साल से और 40 साल तक मोहम्मद साहब की देवसान तक के जो बीच में जो कोशिश की इन्होंने, उन कालों में इकट्ठी करने की कोशिश की सुन्नत को, उसमें इन्होंने ये चलाया और इकट्ठी की सुन्नतें वगैरह। तो ये था सब सुन्नत संग्रह का काल, अर्थात सुन्नतों का संग्रह कराया गया। ये 4 ही खलीफा जो है बहुत फेमस खलीफा हुए हैं। चारों जो है, जैसे मैंने नाम बताया, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये हजरत अली भी उन्हीं में से हैं।
एक हुए माविया, थोड़े नाम अरबिक होने की वजह से दिमाग से स्लिप हो जाते हैं कई बार और नाम लेने में नाउंस नहीं है। अब बात आती है सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह। ये जो काल था ये 661 से लेकर 900 ईस्वी तक चला। इस काल के अंदर सुन्नत का विधि सूत्र होना पूरी तरह से समझ में आया कि सुन्नत जो है विधि का सूत्र है। इसमें बड़े बड़े विद्वान हुए, इस काल में बड़े बड़े विद्वान हुए। इसके अंदर बुखारी और मुस्लिम द्वारा वर्णित हदीसों को जो है मान्यता दी गई एकत्र करके। और जो देखिए, क्योंकि इस्लाम सुन के चला है, सारा लिखित नहीं था उससे एक जमाने में, तो जो संग्रह कर लिया गया, कुछ बातें एक दूसरे से कहते थे, सुनते थे, अर्थात प्रथा समझ लो या याद में रहती थी या दिमाग में रहती थी। तो उसमें जो अच्छी अच्छी आयतें थी, जो मजबूत थी, जिनको लोग एक दूसरे से सुनते चले आए थे और मानते चले आए थे, उन हदीसों को तो ओरिजिनल ऑथेंटिक हदीस माना गया। और जो हदीस जईफ थी, पुरानी थी, या जिनके पर की ताईद जो है या समाज में मान्यता कम थी, उन सब हदीसों को फर्जी करार देकर अलग कर दिया गया। एक इनके अंदर इस काल के अंदर ही जो है सैद्धांतिक काल के अंदर ही एक बहुत ही विद्वान हुए मलिक इब्ने अनस। उन्होंने एक किताब का निर्माण किया, नाम है मुसन्नफ। ये पहली इस्लाम की विधिक किताब थी। मलिक इब्ने अनस उन्होंने जो है मुसन्नफ पहला इस्लामिक ग्रंथ की स्थापना की। और वो बहुत, इसको इस्लाम का पहला विधिक ग्रंथ कहा जा सकता है या विधिक किताब कह सकते हैं आप। ना कहीं ग्रंथ और चीज है, किताब और चीज है। आप किताब ही कहते हैं, क्योंकि लोग इस बात पे लड़ने लगते हैं आजकल। तो ग्रंथ अलग चीज है, किताब। अरे भाई, हमारा मामला कहने का मतलब विधि की किताब है। हमें कन्फ्रंटेशन वालों से बचना है। तो इस दौर में एक अब्बासी खलीफाओं का राज आया। अब्बासी खलीफा बगदाद में रहते थे। बगदाद में इन्होंने जो जहां जहां इनके मानने वाले थे, इनके अनुयायी या आलिम लोग थे, उन्हें बुलाया बगदाद में वो सब एकत्र हुए। और बगदाद में विधि शास्त्रों का अध्ययन और अनुसरण चालू हुआ। वहां से चालू होता है अब्बासी खलीफाओं का राज। बहुत ही अच्छा, बहुत उत्तम कहलाता है साहब ये भी। इस काल में ही जो है अबू हनीफा, जो इस्लामिक विधि की शाखाओं में, विचारधारा की सुन्नी शाखाओं में बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। और इन्हीं के जो काल में इब्ने अनस, अस्सोरी, असफी, इब्ने हनबल और अज-जहूरी, ये महान मुस्लिम विधि वेत्ता हुए। दोबारा नाम बताता हूं आपको, मलिक इब्ने अनस, अस्सोरी, इब्ने हनबल और अज-जहूरी। इसी काल में इजना और क्यास के सिद्धांतों का पूर्ण किया गया। इसी काल में इज्मा और क्यास के सिद्धांतों को पूर्ण किया। तो ये सारा का सारा काल जो अब्बासी काल है, ये अब्बासी खलीफा का ही काल है ये। तो ये आप मान के चल सकते हैं, ये 75 हिजरी से लेकर 270 हिजरी तक चला। इसके अंदर बहुत सारी
विधि का ज्ञान विधि वेत्ताओं के द्वारा वर्णित किया गया। और इस काल में जो है इज्मा और कियास के सिद्धांत पूर्ण किए गए, जिन्हें मुस्लिम विधि शास्त्र का विकास हुआ, जिनसे मुस्लिम विधि शास्त्र का विकास हुआ। अब एक काल हो रहा था इज्तिहाद और तकलीद के विकास का काल। जब ये चार सज्जन भी चले गए, ये जो काल है, जब ये मोहम्मद से ये काल जो है चारों सुन्नी शाखाओं की स्थापना के टाइम से प्रारंभ हुआ। जब सुन्नी की जो शाखाएं थी विधि की, वो जो काल था उसी से इसकी स्थापना हुई और 1924 तक ये जारी रहा। इस काल के अंदर दो सिद्धांत का उदय हुआ, वो थे इज्तिहाद और तकलीद। इज्तिहाद और तकलीद, ये दो सिद्धांत जो है, अब क्या था, अब ना तो देखिए, ना तो मोहम्मद साहब ही रहे थे, सिर्फ कुरान हाथ में था इन लोगों के, या उससे पहले जो सुन्नतें थी वो थी और हदीसें थी, या विद्वानों की राय थी। क्या रह गया? अब यही तो रह गया ना। मोहम्मद साहब तो चले गए, काल तो बढ़ रहा है, समस्या रोज आ रही है, राष्ट्र फैल रहा है, शासन फैल रहा है, कानून की जरूरत है, कानून समस्याएं आ रही हैं, रोज समस्या है। जब जब नियत में बेईमानी है तब तक समस्याएं हैं। क्या आज मुसलमानों के यहां समस्याएं नहीं है? आज भी समस्या है, तब भी समस्या थी। तब भी काजी के पास लेके जाते थे, अब न्यायालयों के पास लेके जाते हैं। सैकड़ों केस आप देख लो, कुरान ये भरे पड़े। साहबानों केस एक बार बड़ा फेमस हुआ, साहबानों के मेंटेनेंस का केस, तो भरा पड़ा है समाज। तो लोगों को कानून की हर वक्त जरूरत पड़ती है। तब ये सब चले गए, तब ये विचार किया गया तो क्या किया जाए भाई, कैसे कानून का काम चलाया जाए। तो ये जो चार आदमी के नाम मैंने चार आपको विद्वान बताए हैं, अबू हनीफा, मलिक इब्ने अब्बा, अनस, असफी, इब्ने हनबल, इन्होंने जो विधि के सिद्धांत बनाए थे, यही सुन्नी विधि में अर्थात मुस्लिम विधि में प्रचलित हुए और लोगों ने इनका ही अनुसरण करना चालू कर दिया। अर्थात ये विधि हो गए, अब इनका जो अनुसरण होने लगा, अर्थात इनके अनुसरण पर चलना। देखिए, तकलीद का मतलब होता है जब हमें कोई आदमी कोई रास्ता दिखा गया, हम उस रास्ते पर जब चलने लगे, उस रास्ते का अनुकरण करने लगे, तो वो चीज कहलाती तकलीद। तो ये जो काल था वो अनुसरण का काल था। तो इसके लिए इस काल में क्या था, अब ये कैसे निर्णय करें, तो इन्होंने इज्तिहाद का सहारा लिया। इज्तिहाद क्या? इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि जो लॉ हमारे हाथ में है उसका इंटरप्रिटेशन कर लो भाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करती है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको ये पावर्स है कि भाई जो कानून संसद बनाती है वो कानून सही है या गलत है, उसको आप तर्क बुद्धि और इंटरप्रिटेट कर लो, क्या कहना चाहता है कानून, वो कह देते, वो माने। तो उस काल में भी जब मोहम्मद साहब भी चले गए, सिर्फ कुरान बीच में रह गई बहुत पब्लिक है, और कई बातों पर कुरान जैसा कि हमने बताया कि साइलेंट है, तो उसके लिए सबसे बड़ी विधि, उस समय की विधि वेत्ताओं ने या निर्वाचन ने इंटरप्रिटेशन निकाली, लॉ की इंटरप्रिटेशन। और लॉ की इंटरप्रिटेशन कौन और किन के अनुसरण पर? ये चार विद्वान, विधि विज्ञान, अबू हनीफा साहब के सिद्धांत
इब्न मलिक अनस के सिद्धांत, सफी सफी के सिद्धांत, इब्न हनबल के सिद्धांत, और इनमें सबसे उदार प्रवृत्ति व्यक्ति अबू हनीफा कहलाते हैं। अबू हनीफा सबसे उदारवाद। देखिए, हर मजहब में दो विचारधारा होती है, कट्टर और उदार। उदार जो एडजस्टमेंट करें, को एक्सिस्टेंस में विश्वास करें, और कट्टर जो नहीं, जो लिखा है बस उस पर ही। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील है। जब हमारी उम्र एक ही नहीं रही, हम पैदा हुए तो बच्चे थे, बड़े हुए, बूढ़े हो रहे, तो संसार जब परिवर्तनशील है तो इसमें नई नई समस्या आएंगी। तो ऐसे में इंटरप्रिटेशन का युग आएगा, इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। वो आदमी तो है नहीं। अब जो कुरान में मोहम्मद साहब लिख गए, या तो वही इंटरप्रिटेट कर देते कुरान को, या उनकी आयतों को वही इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। अब इंटरप्रिटेशन कौन करे? किसी मूर्ख से तो इंटरप्रिटेशन कराई नहीं जा सकती, तो वो करे जो विद्वान है। तो और विद्वान कौन है? ये चार सज्जन जो विधि वेकता थे। उसके बाद तो अच्छा विधि वेकता ही नहीं हुए। तो ये जो उस जमाने के विधि वेकता थे, इनका अनुसरण तकलीद कहलाया। इनका अनुसरण कर लो। तो ये एरा तकलीद और इत्तेहाद, क्या नाम है, इज्तिहाद। इज्तिहाद मीन्स इंटरप्रिटेशन, और तकलीद अनुसरण। तो फिर क्या है कि भाई ऐसे जो विद्वान हैं, सुन्नी शाखाओं के प्रवर्तकों की मृत्यु के पश्चात कोई मुस्लिम विधिवेत्ता उन प्रवर्तकों की कोटि का नहीं हुआ जो विधि के नए सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकता। अर्थात इन्होंने विधि के सिद्धांत किए गए, परिणाम स्वरूप उन चारों विधिवेत्ताओं के द्वारा निर्मित विधिक नियमों का समाज द्वारा अनुसरण किया गया। इस प्रकार तकलीद के सिद्धांत का विकास हुआ, अर्थात अनुसरण, इन चारों का अनुसरण। तो ये मेरा टॉपिक था दोस्तों, जितना भी बन पाया। समय रह गया, अभी हो गया, तो ये मैंने आपको बताया। चलो 3 मिनट अभी बाकी हैं। मैं इस 3 मिनट में आपको दोबारा से इस चैप्टर का नाम बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा ये टॉपिक चल रहा है मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव एवं विकास। देखिए, लॉ तक तो आप तभी पहुंचोगे ना जब जड़ को पकड़ोगे। पेड़ के बीच की शाखाओं पर पहुंचने से पहले पेड़ के नीचे की जो हिसाब होता है उसके ऊपर पांव रख के ऊपर चलना। तो पेड़ पे तो पांव रखा जाता है, धर्म पर नहीं रखा जाता। धर्म पर विचार किया जाता है। जब तक हम मुस्लिम विधि के ओरिजिन क्या है, कहां से निकली है, कैसे आई है, इसके सूत्र क्या है, और ये हमारा टॉपिक भी है, तो इसको समझना जरूरी है। तो ये टॉपिक है हमारा मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव एवं विकास। तो सबसे पहले हमें कुरान पाक, मोहम्मद साहब की सुन्नत, मोहम्मद साहब ने आचरण, उनकी परंपराएं, वो किन नियमों में चले, इनको हनीफी स्कूल, इन्होंने जो स्कूल बने, इब्नी अनस, इनके जो स्कूल बने, हनबल, इन्होंने जो शाखाएं चलाई, उन विद्वानों के मत, इन सब से निकल के कुछ ग्रंथ मिले जो इन्होंने अपने विधि के संबंध में इस्लामिक लोगों ने लिखे, हिंदुओं ने भी लिखे। हिंदू धर्म जब पढ़ेंगे, आपको हिंदू धर्म पढ़ाया जाएगा। मैं हिंदू धर्म का भी अभी मैं लेक्चर नहीं बना रहा हूं हिंदू धर्म पे। इसमें कभी आप देखेंगे मिताक्षरा विधि पढ़नी पड़ेगी, में बहुत सारा है। न्यास के नियम भी इसमें है, इसमें भी बहुत सारा है। ट्रस्ट वगैरह सारा उसके अंदर भी है। विवाह के सिद्धांत है कि सतपत्नी होगी तो विवाह मान्य नहीं है, जैसे इनके यहाँ निकाह के नियम है, आगे भी पढ़ा जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मुस्लिम विधि में कुरान, हदीस, इनका हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी इससे विधि उत्पन्न हुई।
नमाज, जकात, रोजा, हज, तौहीद, ये परंपराएं, इजमा, कयास, शरीयत, फिकाह, कुरान के आदेशों का काल, सुन्ना के संग्रह का काल, सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल, और इज्तिहाद और तकलीद का काल, इन सब का अध्ययन इस अध्याय के अंदर हमारा करना जरूरी है। और उसके बाद अगर अगला चैप्टर होगा मुस्लिम विधि के सूत्र। देखिए, ये एक लेक्चर को सुनेंगे, दूसरे लेक्चर में घुसेगा, एक लेक्चर निकलेगा, दूसरे में एंट्री करेगा, लेकिन बातें आपको बिल्कुल समान लगेंगी, बातें आपको समान लगेंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता चलेगा। तो मेरठ यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया वो अपने हिसाब से बनाया, तो हमें सिलेबस को भी लेके चलना पड़ता है कि मेरठ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को फायदा दे सके। तो अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।